हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करने वाली हूं जो कि चेक बाउंस से रिलेटेड है। यदि आप भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करते हैं या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी चलाते हैं या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने चेक बाउंस से रिलेटेड आपको सारी सिचुएशंस के बारे में बताया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब चेक बाउंस हो सकता है, या फिर आप चेक बाउंस होने के बाद में उसका कैसे डिफेंस ले सकते हैं। चेक बाउंस होने के बाद में आप लीगल नोटिस सामने वाले पर्सन को कितने दिनों में सेंड करना होता है, या फिर लीगल एक्शन आप लेना चाहते हैं, आप कंप्लेंट कर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो कैसे रजिस्टर करवाते हैं। उन सभी की प्रोसेस के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी, आप प्लीज जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में करती हूँ, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले उस टॉपिक के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर बताती हूँ, क्योंकि यदि आपको उस टॉपिक के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन या फिर उस टॉपिक के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो उस टॉपिक को, उस जजमेंट को आप इजिली समझ पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चेक बाउंस क्या होता है। चेक बाउंस बेसिकली सेक्शन 138 जो है एनआई एक्ट का, उसके अंतर्गत यहाँ पर प्रोविजंस दिए हुए हैं चेक बाउंस से रिलेटेड। जब आप किसी व्यक्ति को कोई पैसा देते हैं और सामने वाला व्यक्ति यदि उसका भुगतान करता है चेक के माध्यम से और वो चेक आप जाकर के बैंक में सबमिट करते हैं, बैंक में जमा करने के बाद में बैंक वाला जब आपको ये कहता है कि ये चेक बाउंस हो चुका है किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तब आपको जाकर के सेक्शन 138 की जो है एनआई एक्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है। अब यहाँ पर चेक बाउंस कब कब हो सकता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सामने वाले व्यक्ति ने उस चेक पर डेट गलत डाली है, या फिर वहां पर सिग्नेचर उसने गलत मेंशन कर दिए हैं, या फिर ओवरराइट कर दिया है उस चेक में, अकाउंट नंबर यदि गलत डाले हैं, या फिर अमाउंट में उसने कुछ यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, या फिर उस सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, या फिर उसका अकाउंट जो है परमानेंटली क्लोज हो चुका है, तो इन सभी सिचुएशन में चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है। जैसे ही एक बार चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है, आपको सामने वाले पर्सन के खिलाफ यहाँ पर लीगल एक्शन लेना होता है। आपको जो है सामने वाले व्यक्ति को 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जाकर के लीगल नोटिस सेंड करना होता है। सामने वाला व्यक्ति यदि उसका रिप्लाई कर देता है तब तो वेल एंड गुड है, या फिर सामने वाला व्यक्ति आपको पैसों का भुगतान कर देता है तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपको क्या करना होता है कि एनआई एक्ट के अंतर्गत जाकर के सेक्शन 138 की कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है। ये तो सभी बात हो गई कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस कौन से सिचुएशंस में अराइज होता है। इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए समझते हैं ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या फिर पार्टनरशिप कंपनी के फेवर में आया है और इनके जो है इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गया है। तो इस केस का नाम है टीआरएल करसोगी वर्सेस एसएमएस एशिया लिमिटेड, जो कि 22 फरवरी 2022 को ही आया है। इस केस में हुआ ये कि चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद में यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई कोर्ट में। तो यहाँ पर सामने वाली पार्टी ने ये डिफेंस दिया कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करी है कंपनी के बिहाफ में, वो कंपनी का ऑथराइज पर्सन नहीं है। साथ ही साथ उसको कंपनी के कुछ भी फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है, इस केस के फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो हम उस व्यक्ति को इस चेक बाउंस के नोटिस का रिप्लाई भी नहीं करेंगे और ये चेक बाउंस हम मानते भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों के लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कहा कि यहाँ पर जो यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है जाकर के चेक बाउंस की कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली बात है कि ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, सेकेंड ये है कि अवेयर होना चाहिए फैक्ट से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑथोराइज पर्सन। जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई जो है व्यक्ति कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहा है या फिर एलएलपी रन कर रहा है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म रन कर रहा है, तो यदि कोई उसके बिहाफ में जाकर के किसी सामने वाली पार्टी के खिलाफ जो है चेक बाउंस का नोटिस इश्यू करता है या फिर चेक बाउंस की कंप्लेंट रजिस्टर करता है, तो मेक श्योर जो पर्सन यहाँ पर जो है रजिस्टर कर रहा है चेक बाउंस की कंप्लेंट, तो वो ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए उस कंपनी के बिहाफ में, उस पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि यहाँ पर वो ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए कि वो अवेयर होना चाहिए उन फैक्ट्स के बारे में, उस केस के बारे में, कि यदि कोई भी पर्सन जो भी ऑथराइज है यहाँ पर, तो वो अवेयर होना चाहिए उस फैक्ट से कि इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था, इस जो है चेक बाउंस कब हुआ था, चेक कब दिया गया था कंपनी को, या फिर जो है जो भी केस से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट्स है, उन सभी के बारे में उस ऑथराइज पर्सन को जो है यहाँ पर पता होना चाहिए।
इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा उस कंपनी के बिहाफ में उसको एक एफिडेविट देना होगा कि यस आई एम द ऑथराइज पर्सन फ्रॉम दिस कंपनी, या फिर मैं इस कंपनी के बिहाफ में हूँ। और यहाँ पर एक एफिडेविट के अंदर उसका प्रॉपर नेम होगा, उसकी पूरी कंपनी की डिटेल होगी, और उसके साथ ही यहाँ पर उसको जो है कंपनी यहाँ पर ऑथोराइज करेगी कि यदि चेक बाउंस के ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो आप यहाँ पर जो है ऑथोराइज पर्सन है, आप जाकर के चेक बाउंस की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, आप चेक बाउंस की केसेस दे सकते हैं। इसके साथ ही वो जो एफिडेविट होगा उसके अंदर ये भी लिखा जाएगा कि मुझे जो है उस केस के फैक्ट्स के बारे में सारी डिटेल है, सारी नॉलेज है, ये सब कुछ उसको है उस एफिडेविट के अंदर मेंशन करना होगा। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहा है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रन करता है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म रन करता है, तो सामने वाले व्यक्ति को वही जो है चेक बाउंस का केस रजिस्टर कर सकता है जो कि यहाँ पर ऑथराइज पर्सन होता है। इसके साथ ही उस जो है केस के फैक्ट्स के बारे में वो अवेयर होता है, उसे सारी चीजें जो है नॉलेज होती है केस के फैक्ट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में चेक बाउंस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।